हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम पढ़ेंगे सफाई का महत्व। पाठ परिचय। साफ सफाई न सिर्फ मोहल्ले को स्वच्छ रखती है बल्कि यह हमें बीमारियों से भी बचाती है। आइए पाठ को पढ़कर सफाई का महत्व जानते हैं। आरुषि दूसरी कक्षा में पढ़ती थी। निकिता उसकी सहेली है। निकिता ने आरुषि को अपने जन्मदिन पर बुलाया। उसने निकिता को उपहार में देने के लिए एक डायरी खरीदी। वह डायरी लेकर निकिता के घर चल पड़ी। जैसे ही आरुषि गली के मोड़ पर पहुंची, किसी ने मकान की छत से कूड़ा नीचे फेंक दिया। कूड़ा आरुषि के पास आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर कूड़ा फेंकना, उसके मुंह से निकला। आरुषि आगे बढ़ी तो उसे बड़ी दुर्गंध आई। सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी लबालब भरा हुआ था। कूड़ेदान रखा था पर उसका ढक्कन खुला पड़ा था। उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। आरुषि नाक पर रुमाल रखकर निकिता के घर पहुंची। निकिता के दादाजी बीमार थे। आरुषि उनसे भी मिली। आरुषि ने निकिता से पूछा, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या सफाई कर्मचारी सफाई नहीं करते? निकिता की मम्मी पास में ही खड़ी थी। वे बोली, बेटी, पहले सफाई कर्मचारी हर रोज सफाई करने के लिए आते थे। लोग भी पहले कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते थे। अब जगह जगह कूड़ेदान तो हैं, पर लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। कोई सफाई नहीं रखता। सभी एक दूसरे को दोष देते हैं। सफाई कर्मचारी भी रोज नहीं आते। दूसरे दिन आरुषि ने यह बात अपनी कक्षा अध्यापिका को बताई। वे बोली, तुम ठीक कहती हो आरुषि, गंदगी बहुत सी बीमारियां फैलाती हैं। चलो एक दिन हम सब निकिता के मोहल्ले में चलते हैं और स्वयं सफाई करते हैं। रविवार के दिन आरुषि और उसके दोस्त निकिता के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और एक एक झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर सभी ने कूड़ा इकट्ठा किया। नालियों की सफाई कर पानी का रास्ता बनाया। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले की सफाई हो गई। मोहल्ले के लोग स्कूल के बच्चों को परिश्रम करता देख संकोच में पड़ गए। एक व्यक्ति ने कहा, अब हम सफाई का महत्व समझ गए हैं। हम स्वयं ही अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखेंगे।